हम जो बात करने वाले हैं वो बात होगी विकास की रफ्तार की, यानी कि अब बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। उत्तर प्रदेश में एक कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिकरण की राह में एक सबसे बड़ी बाधा थी और योगी सरकार ने इन तीनों ही क्षेत्र, चाहे सड़क हो, हवाई संपर्क हो या फिर मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट के विकास पर फोकस किया। योगी सरकार ने प्रदेश में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क स्थापित करने के साथ ही राज्य को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य किया। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कार्य को तेजी गति से आगे ले जा रही योगी सरकार देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त आयोजन से हो रहे उभरता उत्तर प्रदेश शिखर सम्मेलन में हम समझते हैं कैसे प्रदेश में विकसित हो रहा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रदेश की सूरत बदलेगी और राज्य के चहुमुखी विकास को और तेज रफ्तार मिलेगी। विकास की रफ्तार चर्चा सत्र के माध्यम से। इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेरी सहयोगी निधि वासंदानी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी और साथ ही साथ जो और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, जो कि अपर मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं यूपी डाक के। आर.के. शरण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम उत्तर प्रदेश के। इनके अलावा श्री सचिन अग्रवाल जी हमारे साथ, जो कि MD है PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। इनके अलावा श्री विनायक नाथ जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर, सीरियल एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर। आप तमाम खास मेहमानों का स्वागत है। अवनीश कुमार अवस्थी जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश बनने वाला है, मतलब जो एक्सप्रेसवेज है वो उत्तर प्रदेश की शान है। पूरे देश में लगभग 3000 किलोमीटर की एक्सप्रेसवेज हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से पहले 28% ऑफ द एक्सप्रेसवेज वेर इन यूपी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद 37% ऑफ द एक्सप्रेसवेज ऑफ द कंट्री, यानी 1/3 ऑफ द एक्सप्रेसवेज ऑफ द कंट्री आर इन यूपी। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो उसमें भी बहुत तेज़ी आएगी, बिकॉज सबसे एडवांस्ड कोई एक्सप्रेसवे अगर है देश में जो निर्माणाधीन है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। तो जहाँ पूरे देश का 1/3 नेटवर्क या उससे ज़्यादा का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में होगा तो ये तो एक्सप्रेस प्रदेश होगा ही। और आगे अभी गंगा एक्सप्रेसवे जब बन जाएगी तो मैं ये कह सकता हूँ, जैसा मुख्यमंत्री जी का विजन है कि पूर्वांचल जो एक तरह से पहले कहा जाता था पिछड़ा है, या बुंदेलखंड जो है पिछड़ा है, पूरा प्रदेश एक कनेक्ट हो गया एक्सप्रेसवे से। तो ये जो एक भाव है कि हमारा प्रदेश एक मजबूत प्रदेश है, इसको जोड़ने के लिए ये जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डाला गया है, ये हमारे प्रदेश को जोड़ने का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुख्यमंत्री जी इसको बार बार कहते हैं कि हम अपने प्रदेश को जोड़ने का काम कर रहे हैं थ्रू दी एक्सप्रेसवे। हर आदमी अपने निकट हो गया है। निवेश कितना बड़ा विषय है उत्तर प्रदेश में, और इन एक्सप्रेसवेज के लिए निवेश को कैसे आप अट्रैक्शन उसका खींच रहे हैं? देखिए, निवेश के लिए ये जो एक्सप्रेसवेज बना रही है सरकार, उद्योग विभाग के थ्रू बना रही है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सड़क अकेले बनाना नहीं, इन्वेस्टमेंट लाना है। आपके साथ सचिन जी आज बैठे हैं, तो हमारा जो डिफेंस कॉरिडोर है, जहां यूपी का डिफेंस कॉरिडोर, तमिलनाडु का डिफेंस कॉरिडोर एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर नाम की चीज़ थी ही नहीं, और तमिलनाडु में जो है पहले से एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था और लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज वे वर्किंग इन द एरिया ऑफ डिफेंस। हम अब देखें तो लगभग 2 साल में, 2.5 साल में यूपी के डिफेंस कॉरिडोर ने एक तो ज़मीन एक्वायर की, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का था कुछ भी काम आप करेंगे जब तक ज़मीन आपके पास नहीं होगी, लैंड बैंक नहीं होगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोगों ने झांसी में जाकर 2000 हेक्टेयर ज़मीन खरीद ली। हमको मालूम ही नहीं था कि कौन आएगा, लेकिन जहां 2000 हेक्टेयर ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया की, अब BDL वहां आ गया। 182 जो है एकड़ ज़मीन वो ले रहा है हमसे। आगे आने वाले समय में लोग आ रहे हैं। सचिन जी यहाँ बैठे हैं। PTC इंडस्ट्रीज जो सबसे मजबूत संस्था है डिफेंस के एरिया में हमारे प्रदेश में, वो हमारे ही अपने लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस के साथ आ रही है। तो ये जो काम हुआ है एक्सप्रेसवेज के साथ, वो एसेंशली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है। और अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो हमारे अपने प्रदेश के जो यूथ हैं, जो स्किल्ड मैन पावर है, जो लोग यहाँ पर हैं, उनको मौका मिलेगा।
या हमारे प्रदेश के बाहर काम कर रहे हैं वो लौट के आके अपने प्रदेश में काम कर सकते हैं। मिस्टर शरण, एसोचैम कैसे जुड़ा है? कैसे जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं या जो विकास, आज डेवलपमेंट पर हर कोई बात करना चाहता है और इसके साथ जुड़ना भी चाहता है, उसके साथ टूरिज्म भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ हर एक क्षेत्र जुड़ा हुआ है, विकास के साथ हर क्षेत्र जुड़ जाता है, तो बिजनेसमैन कैसे जुड़ रहे हैं? आज के दिन में आपका उभरता उत्तर प्रदेश जो है ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। एज़ फार एज़ इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव है, हम लोगों ने पिछले 5 साल में डेवलपमेंट्स देखे। सबसे बड़ा डेवलपमेंट का कारण रहा है जो कनेक्टिविटी बनी है, जो एयर कनेक्टिविटी बनी है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर। ये बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। बोलने वाले बहुत तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है वो भी सरकार ने हम लोगों को सारी फैसिलिटी दी है। वी आर विटनेस टू इट। इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहा है। ये जो योगी जी की सरकार है जो सपोर्ट की है इंडस्ट्री को, उससे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। जैसे आपका डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और भी एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। इसमें एक इंथुजियाज़म है लोगों के बीच में, जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं जिनसे हम लोगों की बातचीत हो रही है, दे आर ऑल्सो रेडी टू कम एंड इन्वेस्ट इन उत्तर प्रदेश, क्योंकि उनको अब सिक्योरिटी की भावना, अब एहसास और फीलिंग होने लगी है। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। सेकेंडली, किसी भी देश को, स्टेट को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो पहले तो हमारा है कि जो एक लाइन खींची है उसके बगल में एक लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। क्रिटिसिज्म से हम किसी भी देश को, दुनिया के किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, किसी भी शहर को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। उसमें इंडस्ट्री, स्पेशली एसोचैम काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हमारे साथ हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, फिकी, CII सब हैं, सब लोग ये कर रहे हैं। तो सरकार को जो करना चाहिए सरकार हमारे साथ कर रही है। और जितने इंडिविजुअल्स हैं, जहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, इफ़ यू हैव अ टैलेंट, तो आपके लिए नौकरी या अवसर का कोई कमी नहीं है। मैं इस गवर्नमेंट को 10 में 11 नंबर दूंगा और इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। व्हाटएवर जो यहाँ डेवलपमेंट्स ओवरऑल हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है मैम ना कि हमको पहले अप्रिशिएट करना पड़ेगा जो भी गवर्नमेंट कर रही है। अवनीश अवस्थी जी कर रहे हैं। अवनीश अवस्थी जी अगर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो अपने घूमने के लिए नहीं बना रहे हैं, हमारे लिए बना रहे हैं। हमारा चैम्बर इस गवर्नमेंट के वर्किंग से 100% सेटिस्फाइड है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए कि पहले कुछ हुआ ही नहीं था। तो आज के दिन में अगर कुछ हुआ है तो लेट्स अप्रिशिएट दिस। बहुत बड़ी बात कही कि आलोचना करने से पहले अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। PTC इंडस्ट्रीज से भी हमारे साथ हैं। सचिन जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिल रहा है और अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में जब प्रधानमंत्री मोदी के ज़रिए ये आगे बढ़ा काम, तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही थी कि हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए और उसकी वजह से जो हमारी देसी कंपनियां हैं उन्हें बढ़ावा मिले ताकि विदेशी कंपनियों पे निर्भरता हमारी कम हो सके, और ये काम PTC इंडस्ट्री भी कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने एक और चीज़ कही थी, यही सही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। तो जो ये अनमोल समय आया है उसको आने के पीछे जितना कार्य किया गया है इस प्रदेश में गवर्नमेंट ने, जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, ये पिछले कुछ 3-4-5 साल में ही क्यों हुआ है और इस गति से क्यों हुआ है, जिसमें एक और प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले लॉन्च करी थी, गति शक्ति। क्योंकि सबको मालूम है कि क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी और CM योगी जी बिल्कुल तत्पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के अलावा जो सर अवनीश अवस्थी जी ने बोला कि दोनों साइड पे कॉरिडोर बना रहे हैं, कॉरिडोर बनाने, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के साथ साथ उन्होंने एक और काम किया जिसका उन्होंने BDL का नाम लिया, ब्रह्मोस। ये एंकर यूनिट्स हैं। देखिए, ये बड़ी बड़ी एंकर यूनिट्स लाना एक बहुत बड़ा काम है। जब बड़ी यूनिट आएंगी तो उसके चारों तरफ एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा MSMEs का, जो कि उनको पदार्थ, उनका काम, उनका कार्य करेंगे जी। ये इकोसिस्टम इंडिया में नहीं था, UP में नहीं था। जो अवस्थी जी ने कहा कि तमिलनाडु में इकोसिस्टम थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता था, इसलिए तो उनको कहीं से शुरुआत करनी, तो ऑलरेडी 70 नंबर पे थे, उनको 100 पहुंचना है। हम 0 पे हैं, और 0 से ये जो आप कहा ना छलांग लगा के जाएंगे। अब आपको बताऊं छलांग लगाने का उदाहरण, ब्रह्मोस की उन्होंने पूरा प्लांट का लैंड जो 200 एकड़ लैंड दिया, वो मेरे ख्याल से 15 दिन में या 20 दिन में पूरा अलर्ट कर दिया था। 200 एकड़ लैंड
अब आप ये बताइए, इस पूरे देश में मैं कह रहा हूँ देश क्या कह पूरे विश्व में कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है वो कहे कि ये मेरे पास प्रोजेक्ट आया और प्रोजेक्ट का प्रपोजल आया और उन्हें 200 एकड़ लैंड 15 दिन में लॉट कर दिया, और किस लैंड पे? उनका 1 रुपए पे। क्यों? वो एंकर यूनिट है, उनको मालूम ये एंकर यूनिट है, इस एंकर यूनिट से मेरे पास और काम आएंगे, इससे कई और लोग जुड़ेंगे, उससे कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। हमको लैंड लेना था उसी के बगल में, 5 दिन के अंदर कुछ नहीं, सारा इन्होंने डिजिटल बना रखा है, इंटरनेट पे गए, अप्लाई किए, 5 दिन के अंदर लैंड अलॉट। अब आप ये बताइए, अगर आप इस बेस पे काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, इस ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, इस पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, तो आपकी लिमिट है कहाँ? तो ये जो है, इससे ये जो आप कह रही हैं इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव, इंडस्ट्री ये सब चीज़ें देख कर के जितनी उत्साहित है, वो कभी आज से पहले इस लेवल का एक्साइटमेंट ही नहीं था। अभी थोड़े दिन पहले डिफेंस कॉरिडोर के लिए चीफ मिनिस्टर जी के घर पे, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर जी भी आए थे, पूरी एक मीटिंग की गई थी जिसमें सारे के सारे जितने भी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, DPSUs, PSUs, गवर्नमेंट ओन्ड और प्राइवेट, उसमें हम SIDM की तरफ से भी आए थे, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर को उसके हेड आए थे, लेकिन देश की कोई एक ऐसी गवर्नमेंट ओन्ड या प्राइवेट या फॉरेन कंपनी नहीं थी जिसके हेड वहाँ पे ना हो। वहाँ पे करीब 50-60 लोग आए थे और पूरे, और ये विश्व पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि किसी जगह, तो इतने लोग आ क्यों रहे हैं यहाँ पे? उनको यूपी में इंटरेस्ट है इसलिए आ रहे हैं, और यूपी का परफॉर्मेंस देख रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, यूपी डिफेंस कॉरिडोर देख रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। जिस तरीके से ये कार्य हो रहा है यह अनमैच्ड है। और एक बहुत बड़ी बात आपने कही, विनायक जी मैं आपके पास आऊँगी, आपने कहा कि आप ये जो हमारी लाइन है ना, उसे बड़ा करना होगा, और सरकार जो है उस लाइन को बड़ा करके दिखा रही है। इसी वजह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश का आना, निवेश में इतना ज़्यादा ये कोशिश करना कि विस्तारीकरण होना, निवेश के बारे में बताइए कि कैसे निवेशक अट्रैक्ट हो रहे हैं। 2017 में जब मैं लखनऊ आ रहा था, तो सबसे पहले जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे न्यूयॉर्क में या बॉम्बे में या दिल्ली में देखते थे कि आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको यूपी में क्या इंटरेक्शन है, अपार्ट फ्रॉम कि आप यूपी से हैं तो घर है तो जाना ज़रूरी होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मैक्सिमम लोएस्ट स्तर पे होते हैं तो अब इससे ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे और आने का पॉसिबिलिटी होगी नहीं। टैलेंट यहाँ पे है। आपको मैं एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट देता हूँ कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी से हूँ कुछ 20-21 साल से, तकरीबन 68 to 70% ऑफ इन्वेस्टर्स आर बिलोंगिंग फ्रॉम यूपी एज अ स्टेट। और इंडिया के जितने VC फंड्स हैं, उन सारे फंड्स के बॉसेस आर बॉर्न एंड बॉट अप इन यूपी। तो अब आप समझिए कि यूपी इज द एक्चुअल बैकबोन ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस कंट्री। आपका खुद का निवेश कितना है? हम लोगों का निवेश इस वक्त $2.1 बिलियन का है। और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में करीब हमारे पास अब 200 करोड़ हम टच करने वाले हैं, 198 करोड़ के आसपास है। हमने एक्सप्रेसवे की बात की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की, हम सब देख के अभिभूत हो गए जब हमने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को देखा। मतलब क्या गजब की नक्काशी उसमें थी। और मैं वाकई ये बोलूँगी कि सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, जो भी अब जाएगा पर्यटन के लिहाज से वो बहुत खुश होगा, देखकर अभिभूत होगा। तो मैंने तो ये भी पढ़ा कि 15 से 20 और एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनने वाले। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन की बात आपने कही तो इसके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। वी हैव अ चीफ मिनिस्टर हु इज़ अ 24 आवर्स चीफ मिनिस्टर। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे की बात आई, उन्होंने एक दिन कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे क्या है। मैंने कहा कि सर ऐसा एक प्रस्ताव पहले बना था। बोले काम क्यों नहीं हुआ, समझा उसको। तो बोले कि हम लोग एक गंगा एक्सप्रेसवे नए अलाइनमेंट से और जो पुरानी कठिनाइयाँ सब दूर करके बनाएंगे और नया ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे बनाएंगे। और उन्होंने कहा इसको हम कुंभ में डिक्लेयर करेंगे। कुंभ में डिक्लेयर कर दिया। बड़ा प्रोजेक्ट था। हम लोगों ने उनसे पूछा कि इसकी फंडिंग कैसे होगी। बोले इसकी फंडिंग जो है आप इतना इंश्योर करिए कि फंड्स लैंड के लिए मिल जाए और फिर आगे फिर सेकेंड फेज़ में हम देखेंगे। लैंड के लिए हम लोग ने जहाँ फंड्स इकट्ठा किए, उन्होंने कहा BOT में ट्राई करो, अगर BOT में मिल जाते हैं बिडर्स, आगे बढ़ जाए। तो पूरा प्लान करना, बैठक करके उसको इम्प्लीमेंट करना, डिसीशंस जो कैबिनेट से होते हैं वो उनको लेना,
उसके बाद फिर उसकी मॉनिटरिंग करना, और सबसे बढ़िया चीज़ उनकी ये है कि ग्राउंड में खुद जाकर उसको देखते भी हैं कि कौन सी चीज़ कितनी बन गई, कौन सी चीज़ कितनी तैयार हो गई। जो आपने काशी विश्वनाथ धाम का नाम लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत के प्रोजेक्ट से जब उसका मॉडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद देखकर पूरा अप्रूव किया, तो पहली बार कुछ लोगों का वहाँ विरोध आया। खुद एक एक से जाके बात की, भाई आप क्यों इस बात का विरोध कर रहे हैं जब इतना बढ़िया और सुंदर खूबसूरत प्रोजेक्ट है। वो विरोध खत्म हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे करके बिना किसी भी एक भी विवाद के, बिना किसी कोर्ट केस के, बिना किसी ऑपोजिशन के, वहाँ 300 से ज़्यादा मकान उस घनी आबादी में लेकर और फिर एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट, वो भी टाइम से कर लेना, और वो भी कोविड काल में जब 2 वेव्स हमने फेस की हैं और कोविड में हमको अपने वर्कर्स को सुरक्षित रखना था, उसके बावजूद भी उसको इम्प्लीमेंट कर देना, और अंतिम क्षण 13 दिसंबर को प्रोजेक्ट का जो है उद्घाटन होना था, विद इन टाइम उसको पूरा भी कर लेना और पूरा वर्ल्ड को शोकेस करना, ये उनकी मेहनत और उनकी बहुत बड़ी सोच का जो है कमाल है। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हम लोग खुद भी काफ़ी साल काम कर चुके हैं उनके साथ काम करने में, इसलिए अच्छा लगता है कि तुरंत त्वरित निर्णय होता है, स्पष्ट निर्णय होता है, पारदर्शी निर्णय होता है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड में फिर फॉलोअप भी करते हैं, जिससे कि उत्तरदायित्व भी निर्धारित होता है कि लोग अपना समय से पूरा कर लें। आइडिया है कंस्ट्रक्टिव वर्क करके प्रदेश को विकास में अग्रसर करना, कोई बाधा हो उसको दूर करना। इस सेशन की बस एक आखिरी बात, एक आखिरी कमेंट, या तो शब्द में बताइए या तो सेंटेंस में, विकास की रफ्तार को कैसे देखते हैं आप? विकास की रफ्तार को मेरे इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से हम ऐसे ही देखते हैं कि इट्स ग्रोइंग एंड द ग्राफ उस दिशा में जा रहा है, एंड सक्सेस तो श्योर है, बिकॉज जितने पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से मैच करते हैं। आप बताएं, एक शब्द में या सेंटेंस में? अद्वितीय। अद्वितीय। आप? हमारा प्रदेश तो कूदता, उछलता और फांदता उत्तर प्रदेश है, और ये अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास की ओर इतनी मजबूती से अग्रसर होगा कि हमारा प्रदेश, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। ये गति पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हर सेक्टर को जो है कोऑर्डिनेटेड वे में आगे बढ़ाया जा रहा है। पीएम गति शक्ति का जो एक कॉन्सेप्ट है, जिसको कि अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कि हर चीज़ को कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड वे में सबको हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देश को आगे बढ़ाएं। इस ओर हमारा उछलता कूदता आगे फांदता उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश ये उभरता उत्तर प्रदेश को बदलकर उछलता उत्तर प्रदेश कर दीजिए। ये उछलता उत्तर प्रदेश है, और जल्द ही हम एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश देखेंगे, जैसा कि आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का। और एक बड़ी बात कही कि हम उम्मीद ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश निरंतर यूं ही विकास की रफ्तार से आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।